कुकी, आप कहाँ हो? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। रेडी नहीं होना है आपको? ये रोजे कह रही थी। रोजे कुकी की मॉम है। तभी कुकी आता है और कहता है, मैं यहाँ हूँ, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं ऑलरेडी रेडी हो चुका हूँ और अब मुझे जाना होगा। तब रोजे कहती है, पहले कुछ खा तो लो, ऐसे कैसे भूखे जाओगे? और जाना कहाँ है आपको? मुझे मेरे अंकल के घर जाना है। रोजे कहती है, पार्टी तो रात को है ना, फिर आप अभी क्यों जा रहे हो? तब कुकी कहता है, रात को तो वो लोग आएंगे ना, जो लोग मेहमान हैं, मैं तो उनका अपना हूँ, इसलिए मुझे सुबह जाकर ही रेडी करना होगा वहाँ पर। और मेरा फ्रेंड बाहर इंतज़ार कर रहा है, तो मैं जल्दी जा रहा हूँ। कुकी दौड़ते हुए बाहर जाता है। बाहर उसका फ्रेंड पार्थ इंतज़ार कर रहा था। कुकी का सबसे अच्छा फ्रेंड पार्थ है। पार्थ लीजा और हॉबी का बेटा है, इसलिए ये दोनों कजन ब्रदर्स भी हैं। फिर कुकी और पार्थ दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग वहाँ का सबसे बड़ा मैंसन में पहुँचते हैं। पार्थ कहता है, कुकी कितना बड़ा मैंसन है ना? कुकी कहता है, हाँ, ये मेरे अंकल का है, वो यहाँ के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट मैन में से एक है। तुम फर्स्ट टाइम आए हो, लेकिन मैं तो आता रहता हूँ यहाँ पर, मुझे वो बहुत मानते हैं। ये लोग जिस मैंसन में आया है वो जंगकोक का मैंसन है। अगर आप लोगों ने रिग्रेटफुल लव का ये सीजन 2 है। आर्यन और रोजे का बेटा कुकी ही अब इस कहानी को आगे बढ़ाएगा। फिर ये दोनों उस मैंसन के अंदर एंटर करते हैं। अंदर से भी वो मैंसन बहुत सुंदर था और आज और अच्छे तरीके से डेकोरेट हो रहा था। जंगकोक के डैड ली हेम्सवर्थ वो कुकी से मिलते हैं। फिर वो कुकी और पार्थ को बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। ये लोग छोटे हैं लेकिन काफ़ी समझदार हैं। अंकल को बहुत मानते हैं ये लोग। काफ़ी टाइम तक ये लोग यहाँ पर अच्छे से हेल्प करते रहते हैं सभी का और काफ़ी अच्छे से तैयारी करवाते हैं। शाम को सभी पार्टी में आते हैं। तभी उस पार्टी में सेंट और भी आते। वो दोनों भी काफ़ी छोटे थे। भी और सेंट से अंकल मिलते। अंकल उन दोनों को बहुत बहुत मानते हैं क्योंकि वो लोग भी पहली बार आया था वहाँ पर। यहीं पर पता चलता है कि भी जो है जंगकोक के कजन ब्रदर का ही बेटा है भी। जब कुकी ने देखा कि भी को इतना मान रहे हैं अंकल, तो उसे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि अंकल सबसे ज़्यादा कुकी को ही मानते थे। लेकिन उससे आज ऐसा लग रहा था जैसे उसका प्यार बट रहा है। थोड़ी देर बाद अंकल ये अनाउंसमेंट करते हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है, आज मेरा बेटा जंगकोक का बर्थडे है, लेकिन वो तो हमारे साथ है नहीं। मैं उसे आज बहुत मिस कर रहा हूँ। लेकिन जब से वो गया है उसके बाद से ही मुझे कोई ऐसा मिल गया है जो मेरे बेटे का कमी पूरा करता है, और वो बच्चा कोई और नहीं, वो है कुकी। और मैं चाहता हूँ कि वही आज केक कट करे। इसलिए कुकी, आप यहाँ आओ। कुकी काफ़ी सैड होकर बैठा हुआ था, लेकिन जब उसने ये सब सुना तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और अंकल के पास आता है। भी स्माइल करके कुकी की ओर देखता है। कुकी केक कट करता है। इसके बाद काफ़ी अच्छे तरीके से सभी पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। काफ़ी रात हो गया था। आर्यन कुकी के पास आता है और वो बोलता है, कुकी चलो घर जाने का समय हो गया। कुकी मना कर देता है। वो बोलता है, अंकल ने कहा है आज मुझे यहीं पर रहने के लिए, मैं यहीं रुकूंगा। आर्यन कहता है, कुकी नहीं, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ घर चलो। तभी अंकल आते और वो बोलते हैं, आर्यन कुकी कहीं नहीं जाएगा, आज वो यहीं रुकेगा। और तुम क्यों जिद कर रहे हो? आर्यन जंगकोक के डैड को कुछ जवाब नहीं दे पाता। बिना कुछ कहे आर्यन वहाँ से निकल जाता है। रोजे भी जब घर पहुँचती है और वो आर्यन से कहती है, तुम इतना जल्दी क्यों आ गए? तब आर्यन कहता है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कुकी का इस तरह इधर जाना, और तुम ध्यान नहीं दे सकती हो अपने बेटे पे। रोजे कहती है, अरे क्या हो गया, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अंकल उसे इतना मानते हैं इसलिए वो जाता रहता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तब आर्यन कहता है, तुम्हें नहीं लगता होगा लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे कुकी हमसे दूर हो रहा है। तुम्हें नहीं दिख रहा है लेकिन मैं देख सकता हूँ। अंकल चाहते हैं जंगकोक की जगह कुकी को अपने साथ रखना। वो मेरा बेटा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो। तुम नहीं जानती हो रोजे, जिस तरीके से
जंगकुक कैद रहा, मैं नहीं चाहता तो मेरा बेटा भी रहे। उन्हें लगता है वो पैसे के दम पे कुछ भी कर सकते हैं, मेरे बेटे को भी मुझसे दूर कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इतना कहने के बाद आर्यन रूम में वापस चला जाता है। दूसरी तरफ अंकल ने कुकी को भी से अच्छे से मिलाया और सेंट से भी, और वो कहते हैं कि कुछ दिन भी और सेंट भी यहीं पर रहने वाला है, तो कुकी तुम अच्छे फ्रेंड बन जाओ इन दोनों के। फिर थोड़ी देर बाद ये चारों बच्चे साथ में ही बैठे हुए थे एक ही रूम में। तब सेंट कहता है, देखो हम लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं, तुम दोनों का काम है हमें घुमाने का। हम लोग यहाँ पर घूमना चाहते हैं, तुम घुमाओगे ना हमें? पार्थ कहता है, हाँ हाँ ज़रूर, हम घुमाएंगे ना तुम्हें। कल से हम लोग तुम्हें अच्छे से घुमाएंगे, ठीक है? कुकी कहता है, वैसे भी तुम क्यों नहीं बोलते हो, तुम कितने शांत हो। भी कहता है, मैं ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करता हूँ, लेकिन घूमने ज़रूर जाऊँगा मैं। फिर ये लोग आपस में गुड नाइट विश करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। सुबह सुबह ही ये चारों निकल गए घूमने के लिए। ये लोग बहुत जगह घूमते हैं। फिर जब रात हो जाता है तब ये लोग घर वापस आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे सुबह सुबह ये लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं बाहर। तभी अचानक भी का कॉल आता है, तो फ़ोन में बात करने लगते हैं। वो बात करते करते बहुत ज़्यादा ही सैड लग रहा था और उससे पता ही नहीं चलता है कि वो रोड पे कब आ जाता है। तभी अचानक एक कार से उसका टक्कर होने वाला था। तभी कुकी उससे बचा लेता है और कहता है, ध्यान से नहीं चल सकते हो तुम? अभी टक्कर हो जाता ना तुम्हारा कार से, एक्सीडेंट हो जाता। इतना क्यों खो गए थे तुम फ़ोन में बात करने में कि तुम्हें पता नहीं चला? भी देखो रास्ते में हम लोग। तभी भी कहता है, क्यों बचाया मुझे? नहीं बचाना था ना, हो जाने दिया रहता ना एक्सीडेंट। कुकी कहता है, तुम्हारा तबीयत ठीक हो है ना? क्या बोल रहे हो तुम एक्सीडेंट क्यों करवाना चाहते हो अपना? तब भी कहता है, पेरेंट्स के बिना रहना कैसा लगता है तुम नहीं समझोगे। कुकी कहता है, क्यों? तुम्हारे घर पे क्या कोई नहीं है? तुम अकेले हो? और तुम मुझे बताओ क्या कारण है? तब भी कहता है, नहीं, मैं अकेले नहीं रहता हूँ, मेरे साथ रहते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स नहीं है मेरे साथ। यहाँ आने के बाद भी मुझे डिसिप्लिन में रहना हो रहा है, पड़ता है। मैं हमेशा डिसिप्लिन में रह के थक चुका हूँ। मैं भी बाहर निकलना चाहता हूँ, बाकी बच्चों जैसा अपना लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ। कल जो तुम लोग के साथ मैं घूमा मुझे बहुत अच्छा लगा। कुकी कहता है, ओह ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, अभी तो तुम घूम रहे हो ना, जो समय है उसे एंजॉय करो अच्छे से। देखना जल्द ही तुम्हारा लाइफ चेंज होगा और देखना आगे जाकर कोई ना कोई तुम्हारी लाइफ में खुशी लेकर आएगा। तुम टेंशन मत लो, ठीक है? भी जितना सैड था, ये सब बातें सुनकर उसका सैडनेस दूर हो गया। कुकी ने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा, वहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। भी जाने के लिए मान जाता है। फिर ये लोग यहाँ से निकलते हैं। ये लोग हॉबी के घर गए। हॉबी के घर में उस लोगों के रिश्तेदार लोग भी आए थे। कुकी को देखकर सभी बहुत खुश हुए। हॉबी कहता है, अरे कुकी, आज अकेले हमारे घर आए हो? वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे घर चलो, तो आते ही नहीं हो तुम। अचानक तुम्हें अंकल का याद कैसे आया? और हॉबी कुकी के साथ खेलने लगता है। कुकी ने कहा, आप ये सब मत करिए मेरे साथ, इसलिए मैं नहीं आता रहता हूँ। मैं तो यहाँ पर अपने एक फ्रेंड को लेकर आया हूँ आप लोगों से मिलाने के लिए। हॉबी कहता है, अरे कोई फ्रेंड को लाए हो या उसे लाए हो जिसे तुम पसंद करते हो? क्योंकि आज से पहले तो किसी फ्रेंड को नहीं लाए तुम। कुकी कहता है, आपकी हरकतों की वजह से ही मैंने लाया था। आप बहुत ज़्यादा नॉटी हो, आप मुझे परेशान मत कीजिए, नहीं तो मैं चला जाऊँगा। हॉबी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, इतने टाइम बाद आए हो, ऐसे कैसे चले जाओगे? आओ ना, आओ घर में आओ। और क्या नाम है तुम्हारे इस फ्रेंड का? कुकी भी को इंट्रोड्यूस करवाता है हॉबी से। तभी सभी आकर इन दोनों से मिलते हैं। लीजा कहती है, अरे कुकी और भी आओ ना, तुम लोग खाओगे कुछ? चलो खिलाती हूँ मैं तुम लोग का। बहुत कुछ बनाकर इन दोनों को वो खिलाती भी है। हॉबी प्यारा प्यारा सा जोक भी सुना रहा था इन लोगों को और काफ़ी मजाक मस्ती वाला बातें कर रहा था। और लीजा भी वैसे ही थी,
वो भी काफ़ी मजाकिया थे। ये लोग काफ़ी हंस रहे थे। लीजा कहती है, वैसे तुम्हारा चॉइस बहुत अच्छा है कुकी, बहुत क्यूट लग रहा है ये हमें। कुकी ने कहा, क्यूट तो है भी, लेकिन वो मेरा फ्रेंड है। कुकी कहता है, पता है ये लोग ना मुझे इतना मानते हैं ना कि इन सभी के घर पे मेरे लिए एक एक रूम है। पार्थ कहता है, आओ मैं तुम लोगों को रूम दिखाता हूँ। कुकी को तो अपना रूम पता है, लेकिन तुम्हारे लिए भी मैं रूम दिखाता हूँ। भी कहते हैं, हम लोग यहाँ कैसे रुक सकते हैं, हमें अलाउड नहीं है। हबी कहता है, अलाउ नहीं है क्या? कोई बात नहीं, रुको ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बात कर लूँगा अंकल से, सब कुछ अलाउ है, बस मन करना चाहिए। और हम पराए थोड़े ना हैं, अपने ही तो है। भी ये बात सुनकर काफ़ी खुश होता है और वो भी रहने के लिए रेडी हो जाता है। पार्थ इन दोनों को रूम दिखाता है। भी कहता है, मुझे अकेले रूम में नहीं रहना है, क्योंकि मैं तुम्हारे रूम में रह लूँ। कुकी कहता है, वो बात ऐसा है कि मैं और पार्थ ना साथ में ही सोते हैं, तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? क्योंकि हम लोग रात को भी बहुत मस्ती करते हैं ना, तो तुम्हें डिस्टर्ब ना हो जाए। थोड़ा बिखरा हुआ है हमारा रूम, अगर तुम इस सब के बाद भी साथ में रहना चाहते हो तो रह सकते हो। तब भी कहता है, ठीक है, मैं रहूँगा। पार्थ रूम को थोड़ा बहुत सफाई कर देता है। ये तीनों रात भर काफ़ी मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, बातें कर रहे थे और बाद में ये लोग आराम से सो जाते। काफ़ी रात हो गया था, सुबह का 4 बज गया था। हॉबी के घर में बॉडीगार्ड लोग आए थे। हॉबी पूछता है, अरे इतना सुबह सुबह तुम लोग यहाँ पर, क्या बात है? तभी बॉडीगार्ड कहता है अंकल से बात करने के लिए। हॉबी ली हेम्सवर्थ से बात करता है। हॉबी को काफ़ी डांट पड़ता है और कहा जाता है, अभी तुरंत भी और कुकी को घर पर भेज दो बॉडीगार्ड के साथ। हॉबी काफ़ी मना करते हैं, लेकिन अंकल नहीं सुनते और हॉबी को और डांटते। हॉबी और बॉडीगार्ड लोग रूम में जाते तो देखते ये लोग सोए हुए थे। तब लीजा कहती है, अरे अभी क्यों लेकर जा रहे हो? अभी ये लोग सोए हुए, देखो कितने गहरे नींद में, उठ जाएंगे। लेकिन बॉडीगार्ड लोग मानता नहीं है। उन लोगों के बातों से ही वो लोग उठ जाते हैं। हॉबी रेडी हो जाता है, बोलता है, मैं ही जाऊंगा छोड़ने के लिए इन लोगों को, अकेले तुम लोगों के साथ नहीं भेजूंगा। फिर ये लोग कार में बैठते हैं। उस तीनों बच्चों के साथ हॉबी भी गया। जब ये लोग वहाँ घर पे पहुँचते तब तक कुकी सो गया था। हॉबी कुकी को उठाकर ही उसे रूम में सुला देता है। भी खुद ही जाकर अपने रूम में सो जाता है। अंकल हॉबी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, लेकिन हॉबी उस गुस्से को मजाक में ले लेता है और काफ़ी मजाकिया टोन में बात करता है अंकल से। तभी अंकल कहते हैं, दोबारा ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। हॉबी कहता है, गलती बता के थोड़े ना होता है, गलती तो हो जाता है गलती से। और कोई बात नहीं ना अंकल, अपना ही तो घर है, क्यों इतना गुस्सा करना, बच्चे हैं, थोड़ा घूम लिए। अंकल कहते हैं, पार्थ जाकर तुम भी आराम करो, और हॉबी अगर तुम्हें इन लोगों के साथ समय गुजारना है तो यहीं पर रुको, दोबारा घर पे मत लेकर जाना। फिर नेक्स्ट डे भी कुकी से मिलने आता है और कहता है, मैं जब से तुम्हारे पास आया हूँ ना, मुझे तुम लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा और कल तो मैंने बहुत इंजॉय किया। थैंक्स कुकी। आज मैं जाने वाला हूँ, इसलिए सोचा तुमसे मिल लूँ, और मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे घर आना मुझसे मिलने के लिए। तुम फर्स्ट फ्रेंड मेरे हो, इतने ही दिनों में ना तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए। मैं तुम्हारे जैसे फ्रेंड पाके बहुत खुश हूँ। मुझसे मिलने आओगे ना? कुकी कहता है, अरे इतना जल्दी जा रहे हो तुम? मैं तो सोचा तुम्हें और घुमाता, लेकिन तुम तो इतने जल्दी जा रहे हो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे भी काफ़ी खाली खाली सा लगेगा। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा। मैं कोशिश करूँगा तुमसे मिलने आने के लिए। तभी भी कुकी को एक लेटर और कुछ चॉकलेट देता है और बोलता है, इसे खा लेना। तब तक में ही भी को ले जाने वाला कार आ गया था, जिसमें भी और सेंट बैठ जाते। सेंट भी इन दोनों को बाय करता है। फिर वो दोनों चले जाते हैं वहाँ से। कुकी को काफ़ी बुरा लगता है। तभी आर्यन आ जाता है कुकी को लेने के लिए और उसे लेकर अपने घर चला जाता है। कुकी ने भी अपने मॉम डैड को बताया कि वो एक न्यू जन को फ्रेंड बनाया और वो कह रहा था कि वो मिलना चाहता है उससे बाद में। आर्यन ने उसे मना कर दिया
दिन बाद आर्यन बताता है अपने फैमिली को, कुकी को पढ़ने के लिए मैं विदेश भेज रहा हूँ। कुकी को भी ये बात सुनकर काफ़ी बुरा लगता है। वो जाना नहीं चाहता था। रोजी भी नहीं चाहती थी उसका कुकी उससे दूर हो जाए। वो काफ़ी मना करती है, लेकिन आर्यन उसका एक भी नहीं सुनते। हॉबी कहता है कुकी से, देखो तुम्हारे साथ पार्थ तो रहेगा ना, और तुम्हें अच्छे से पढ़ना है ना, इसलिए जाना होगा। जब तुम्हारा पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा तब तुम आ जाओगे, फिर हम सभी तुम्हें लेने आएंगे। कुकी ना चाहते हुए भी रेडी हो जाता है जाने के लिए, और कुकी को आर्यन पे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। आर्यन और हॉबी भी इन लोगों को लेकर जाते हैं। फिर ये दोनों उन दोनों को हॉस्टल में छोड़कर वहाँ पर सब कुछ सेटल करके वापस आ जाते हैं। कुछ साल बाद अब कुकी बड़ा हो चुका है और बहुत ज़्यादा हैंडसम हो चुका है, और वो इतना सुंदर था कि उससे अगर एक बार कोई देख ले तो उसे देखते ही रह जाएगा। कुकी हैंडसम तो था ही, साथ में वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, और वो काफ़ी ताकतवर भी था। कुकी अपने रूम में था, कॉल में बात कर रहा था। अंकल, फादर्स डे को मैं चाहता हूँ आपसे मिलना। कुछ दिनों के लिए मुझे हॉलीडे छुट्टी मिला है, जिसमें मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ। अंकल भी ये बात सुनकर काफ़ी खुश होते, और वो कहते, हाँ कुकी, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। एयरपोर्ट पे मैं खुद आऊँगा आपको लेने के लिए। कॉल कट हो जाने के बाद पार्थ ने कहा, तुम अंकल से मिलने जा रहे हो? तब तो घर भी जाओगे ना? मैं सोच रहा मैं भी चलूँ। कुकी कहता है, नो, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ अंकल से मिलने जाऊँगा। पार्थ कहता है, इतने सालों बाद जा रहे हो तुम, और फैमिली से नहीं मिलोगे, ये कैसा बात हुआ? कुकी कहता है, मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ तुम। मुझे मेरे फैमिली से कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए जो भी है मेरे अंकल है सिर्फ। जिस फैमिली को मुझसे इतना भी नहीं प्यार था कि वो बचपन में मुझे छोड़ दिए कहीं और, उनसे मिलकर मैं क्या करूँगा? तुम्हें अगर फैमिली से मिलने जाना है तो तुम जा सकते हो पार्थ, लेकिन तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे कि मैं कहाँ गया हूँ। पार्थ समझता है बातों को। नेक्स्ट डे कुकी अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। कुकी अपने बीमार फ्रेंड से मिलता है और उससे कुछ बातें भी कर रहा था। तभी एक इमरजेंसी केस आता है। उस केस को हैंडल करने के लिए जो डॉक्टर जा रहे थे वो कुकी को देखकर रुक जाते हैं, और वो कहते हैं, कुकी तुम यहाँ पर? कुकी ने कहा, तुमसे मिलने आया था मैं। डॉक्टर कहते हैं, कुकी तुम्हारे कारण ही तो मैं डॉक्टर बन गया, पर पता है आज फर्स्ट टाइम मुझे बहुत डर लग रहा है। कुकी कहते हैं, क्या बात है, क्यों डर लग रहा है तुम्हें? डॉक्टर ने कहा, क्योंकि जो एक्सीडेंट केस को हैंडल करते हैं ना, वो डॉक्टर है नहीं यहाँ पर, और मैं तो न्यू बना हूँ, इसलिए मुझे हैंडल करना पड़ेगा। और जिसका एक्सीडेंट हुआ है ना, वो बहुत ही बड़े घर का है। अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ मुझसे तो मैं नहीं बचूंगा। मेरी जगह इस केस को तुम ही हैंडल कर लोगे? कुकी प्लीज़ यार, तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हें काफ़ी नॉलेज भी है। कुकी ने कहा, ओके, मैं तुम्हारा हेल्प कर दूंगा, और वैसे भी कोई प्रॉब्लम में है, उसे बचाना मेरा फ़र्ज़ है। फिर कुकी अंदर जाता है। नर्स लोग भी कुकी को ही देख रहे थे, और कुकी ने उसे देखा जिसका एक्सीडेंट हुआ था। उसे चोट लगे थे, लेकिन फिर भी वो बहुत सुंदर था। कुकी ने उसका इलाज करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर बाद इलाज कंप्लीट हुआ और कुकी सक्सेसफुल हो गया, और फिर वो बाहर आकर कहता है कि इलाज सक्सेसफुल हो गया, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। नर्स कहता है, डॉक्टर वो होश में आ रहे हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। डॉक्टर उठने वाला था तो पार्थ ने कहा, इलाज तुमने किया? डॉक्टर ने कहा, नहीं तो पार्थ ने कहा, तो उठ क्यों रहे हो, बैठे रहो, जिसने इलाज किया वही है डॉक्टर। कुकी अंदर गया, तब तक मैं वो होश में आ गया था। वो गुस्से से कुकी की ओर देख रहा था और बोलता है, तुमने मुझे बचाया है, लेकिन क्यों? नहीं बचाना था ना, कितने मेहनत से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ये बात सुनते ही कुकी को अपना बचपना याद आ गया। कुकी ने कहा, सेकंड टाइम देख रहा हूँ, जिसे बचाया गया तो वो खुश नहीं है। देखो, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करो, ऐसे एक्सीडेंट कराने से कुछ नहीं मिलेगा। खामखा तुम्हारे फ्रेंड्स को इतना टेंशन हो गया, और मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम ही है बचाना। तुम्हारे बातों से ये तो मैं समझ गया, तुम थैंक्स तो करोगे नहीं, पर दोबारा ऐसा मत करना। तुमने तो एक्सीडेंट करवा लिया, लेकिन कितने जन प्रॉब्लम में पड़े, उसका तो तुम्हें परवाह ही नहीं होगा। काफ़ी सारे फ्रूट्स देकर कुकी ने कहा, ये सब खाओ और फिट रहो।
और घर जाके आराम करना, दोबारा ऐसा कुछ सोचना भी मत। इतना कहकर कुकी वहाँ से चला गया। पार्थ ने भी ये बात सुन लिया और उसे काफ़ी खुशी मिला, क्योंकि कुकी ने कहा था वो कभी डॉक्टर नहीं बनेगा और आज वो खुद बोल रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। पार्थ ने भी सोचा कि आर्यन अंकल जानकर बहुत खुश होंगे। वो हमेशा से चाहते थे कि कुकी डॉक्टर बने। पार्थ कहता है, कुकी, जब तुम्हें इतना ज़्यादा नॉलेज है, तुम इतना अच्छा इलाज कर सकते हो, तो फिर डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते हो यार? तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। कुकी ने कहा, जो मेरे डैड चाहते मैं वो कभी नहीं बनूंगा। मैं वही करूंगा जो मेरा मन चाहेगा। मेरे पास सब नॉलेज है, लेकिन मैं फिर भी नहीं बनूंगा। इसका कारण सिर्फ मेरे डैड है। इतना कहकर कुकी भी वहाँ से जाने लगते हैं। ये लोग बाहर निकल जाते हैं। ये लोग घर आ जाते हैं। भी और कुकी एक दूसरे के इतने करीब थे, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि इन लोगों का मुलाकात ऐसे होगा। भी हॉस्पिटल में कहता है, मैं उसी से इलाज कराऊंगा। तब डॉक्टर ने कहा भी से अकेले में, देखो वो ना डॉक्टर नहीं है, वो मेरा फ्रेंड है। मेरे कहने पे वो आपका इलाज कर रहा था, लेकिन प्लीज़ ये सब बातें मत बताइएगा और किसी को भी। मैं बहुत डर गया था आपका इलाज करने में। उसे काफ़ी नॉलेज था, इसीलिए मैंने उसे ही कहा आपका इलाज करने के लिए। भी ने कहा, मैं इलाज कराऊंगा तो सिर्फ उससे, और वो कहाँ रहता है, मुझे एड्रेस चाहिए। मुझे पता नहीं आप कैसे करोगे, लेकिन आप कैसे भी, जब तक मैं इधर हूँ मेरा इलाज वही करेगा। पार्थ किसी कारण से यहाँ आया था, जिसकी वजह से उसने ये सब बातें सुन लिया। पार्थ भी के पास जाता है और बोलता है, तुम कुकी से ही कराना चाहते हो ना अपना इलाज? भी ने कहा, क्या नाम बताया तुमने? पार्थ ने कहा, मेरा नाम पार्थ है। भी ने कहा, मैं उसका नाम पूछ रहा, तुम्हारा नहीं। क्या उसका नाम कुकी है? मैं बहुत खुश हूँ। पार्थ ने कहा, तुम क्यों खुश हो और तुम उसके नाम पर इतना क्यों खुश हो रहे? तुम उसे जानते हो क्या? भी ने कहा, मैं भी हूँ। याद है बचपन में मैं मिला था तुम लोगों से, काफ़ी छोटे थे हम लोग। पार्थ ने कहा, हाँ हाँ याद आया मुझे, तुम भी हो। बहुत खुशी मिला ये जानकर। तुम कितने सुंदर हो यार, और इतने सालों बाद मुलाकात हो गया वापस। भी ने कहा, वो इलाज क्यों नहीं करना चाहते? वो क्यों नहीं चाहते मेरा इलाज करे? पार्थ कहता है, वो काफ़ी चेंज हो गया है। उसके डैड का बिल्कुल नहीं बनता है। उसके डैड चाहते हैं वो डॉक्टर बने, लेकिन वो नहीं चाहते। और भी बहुत कुछ कुकी के बारे में बताता है वो। भी कहता है, अच्छा हुआ कि मेरा मुलाकात तुम लोगों से हो गया, नहीं तो मुझे ये सब के बारे में पता ही नहीं चलता। मैं हेल्प करूँगा तुम लोगों का, मुझे उससे मिलना भी है। डॉक्टर कहता है, ठीक है, मैं बताता हूँ उसे कॉल करके कि मुझसे इलाज नहीं हो पा रहा है और तुम मुझसे नहीं करवा रहे हो। और तभी डॉक्टर कॉल करता है कुकी को और उसको बुलाता है। कुकी जब आता है तब डॉक्टर कहते हैं, कुकी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। वो तुम्हें ही डॉक्टर समझ रहा है, मुझे तो डॉक्टर ही नहीं समझ रहा है वो। उसने कहा जिसने उसे ठीक किया उसी से वो इलाज कराएगा और किसी से भी नहीं, उसे किसी पर विश्वास नहीं है, इसलिए तुम उससे मिल लो। कुकी ने कहा, ओके, मैं भी उसे क्लियर कर देता हूँ। वो जाता है भी के पास। तुम ठीक हो चुके हो, तुम घर जा सकते हो। भी और भी बहाने बनाने लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे वो प्रॉब्लम है। कुकी ने कहा, मुझे अच्छे से पता है क्या प्रॉब्लम है असली। और ठीक है, लास्ट टाइम मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज कर देता हूँ, सब कुछ चेक करके तुम्हें क्लियर बता देता हूँ। कुकी इलाज करने लगा। भी, पार्थ और डॉक्टर दोनों काफ़ी स्माइल कर रहे थे और भी काफ़ी क्यूट तरीके से कुकी को देख रहा था। कुकी कहता है, तुम कर क्या रहे हो? मैं यहाँ इलाज कर रहा हूँ, तुम लोग स्माइल किए जा रहे हो। और तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है, मुझे रिपोर्ट में लिखना है। भी ने कहा, तुम कोई अच्छा सा नाम मेरा रख दो, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है मेरा नाम क्या था। कुकी ने कहा, समझ में आ रहा है मुझे सब कुछ, मजाक चल रहा है यहाँ पर। तुम्हें याद नहीं है तुम्हारा नाम क्या है? हाँ डॉक्टर, नाम बताओ। मेरा नेम क्यूट टाइगर है। कुकी ने कहा, क्या ये सच बोल रहे हैं? सभी ने हाँ में मुंडे हिला दिया। भी ने कहा, क्यों तुम्हें शक हो रहा है? मैं क्यूट नहीं लगता हूँ तुम्हें? कुकी ने कहा, मैंने इतना प्यारा सा नाम आज तक नहीं सुना था ना कभी। काफ़ी यूनिक नेम है तुम्हारा। क्यूट तुम्हारा नेम में है या तुमने खुद ऐड कर दिया? पार्थ ने कहा, ये बहुत क्यूट है ना, इसको इसलिए उपाधि मिला होगा क्यूट का। कुकी ने कहा, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, ये मजाक कर रहा है, तुम लोग इसका साथ क्यों दे रहे हो? और पार्थ, तुम हो किसके फ्रेंड, मेरे या इसके? पार्थ ने कहा, इतने ही दिनों में मेरा फ्रेंडशिप हो गया इससे भी। कुकी कहता है,
ठीक है, मैंने रिपोर्ट बना दी है। कर डॉक्टर, इसे छुट्टी दे दो। अगर थोड़ी देर और रुका तो पूरे डॉक्टर को भी अपने गैंग में शामिल कर लेगा ये। फिर तुम सब मिलकर हंसते रहोगे। पार्थ ने कहा, इसे अपने घर ले जाए, अच्छे से इलाज भी करते रहेंगे वहाँ पर। इसे पर्सनल डॉक्टर भी मिल जाएगा। कुकी ने कहा, तुम्हारा घर है यहाँ पर? हॉस्टल में रहते हो ना? इसे हॉस्टल लेकर जाओगे? भी कहता है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। कुकी को लग रहा था भी उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहे, और उसे ये भी लग रहा था शायद पार्थ पसंद करता है उसे। कुकी ने कहा, घर जाओ तुम आराम से, ठीक है? और हम लोग हॉस्टल में रहते हैं। फिर कुकी वहाँ से निकल जाता है। भी ने यहाँ पार्थ से कहा, कुकी जहाँ जहाँ जाता है मुझे वहाँ का डिटेल सेंड करना। पार्थ भी रेडी हो जाता है। डॉक्टर कहता, लगता है इंटरेस्ट है तुम्हें उसमें, पसंद करते हो उसे? भी ने कुछ जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट डे जब कुकी कैंटीन में गया था तभी वहाँ भी आता है और उसके सामने बैठ जाता है। कुकी ने उसके ओर देखा और पूछा, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुकी का बात सुनकर भी कहता है, मैं अपने बीएफ से मिलने आया हूँ। भी के बातों को सुनकर कुकी ने कहा, ओ तुम्हारा बीएफ है? वैसे कहीं दिख नहीं रहा है, लगता है काफ़ी लेट हो गया। सोच रहा हूँ तुम्हारे बीएफ से मिलकर ही जाऊँ। भी ने कहा, तब तक हम लोग कॉफ़ी पीते जब तक वो आ नहीं जाते। फिर ये दोनों कॉफ़ी पीते और काफ़ी देर तक बातें कर रहे थे। भी सोचते हैं, क्या बहाना बनाऊँ मैं, किससे बोलूँ अपना बीएफ? कुकी को देखकर लग रहा है ये अब उससे मिलकर ही जाएगा। मेरा तो कोई बीएफ ही नहीं है। बहुत देर जब हो जाता है तभी वहाँ पार्थ आता है और कहता है, कुकी तुम यहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे थे क्या? कुकी ने कहा, कुछ भी मत बोलो, हम लोग इसके बीएफ से मिलना चाहते हैं। तब भी कहता है, चलो कहीं से घूम के आते हैं। पार्थ ने कहा, मुझे एक अच्छा जगह पता है, चलो वहीं लेकर जाता हूँ। कुकी कहता है, शायद मुझे जाना चाहिए। पार्थ ने कहा, अरे कोई बात नहीं ना, चलो ना साथ में घूमेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। कुकी भी रेडी हो जाता है। ये लोग काफ़ी जगह घूमने जाते हैं। भी जो भी बोल रहा था उस सभी बातों का जवाब पार्थ ही दे रहा था। कुकी काफ़ी शांत था। थोड़ी देर बाद भी का कार आ जाता है उसे लेने के लिए। भी उन लोगों को बाय करके वहाँ से निकल जाता है। पार्थ ने कहा, कितना प्यारा है ना ये? कुकी ने कहा, प्यारा तो है वो, साथ में काफ़ी रिच है, तुम उसके बराबरी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। इतना कहकर कुकी भी वहाँ से चला जाता है। पार्थ को कुछ समझ में नहीं आता है कि कुकी ऐसा क्यों बोला। कुकी अपने घर में जाकर अपना बैग पैकिंग करने लगता है। पार्थ ने कहा, ओह तो तुम जाने के लिए रेडी हो गए हो, अच्छे से जाना। कुकी ने कहा, हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ना। सुबह सुबह ही कुकी निकल जाता है वहाँ से, और जब एयरपोर्ट पे पहुँचता है तब उसे रिसीव करने अंकल आ गए थे। अंकल जब कुकी को देखते तो समझ ही नहीं पाते कि वो जंगकुक है या कुकी है। पूरे तरह से जंगकुक जैसा था कुकी। बड़े होने के बाद अंकल ने उसे पहली बार देखा था। उसे देखकर उन्हें बहुत खुशी मिलता है। कुकी भी आकर अंकल को गले लगाता है और बोलता है, मैंने आपको बहुत मिस किया अंकल। वो लोग अंकल के मैंशन में पहुंचते हैं। कुकी आसपास देख रहा था और सोचता है, कितने सालों बाद मैं यहाँ आया हूँ। सब कुछ काफ़ी डिफरेंट हो गया है, सब कुछ बदल गया है, लेकिन मेरे डैड कभी नहीं बदल सकते। अंकल कहते कुकी से, आज तुम्हें मैं बहुत ही ज़्यादा ख़ास चीज़ दूँगा। उसे लेकर एक रूम में आते और बोलते, ये रूम आज से तुम्हारा। वो रूम काफ़ी सुंदर था, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट। आज से पहले कुकी कभी उस रूम में नहीं आया था। अंकल कहते, तुम आराम करो कुकी, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे खाने के लिए इंतजाम करवाता हूँ। इतना कहकर वो चले जाते। कुकी काफ़ी देर तक उस रूम को देखता है। उस रूम में बहुत बड़ा फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ था। जब कुकी उसे देखता है तो देखते रह जाता है, क्योंकि उसमें जंगकुक का फ़ोटो था। कुकी सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा फ़ोटो अंकल के घर पे? अंकल तो मुझसे मिले ही नहीं है बड़े होकर, और मैं ऐसा तो बिल्कुल हुई नहीं।
कभी मैंने ऐसा ड्रेस नहीं पहना है। ये सब क्या है? तभी कुकी अंकल को बुलाता है, पर अंकल कहीं गए थे। तभी वो नीचे नाम देखते हैं। उस फोटो के नीचे जंगकुक लिखा हुआ था। तब कुकी को समझ में आता है, क्योंकि जंगकुक के बारे में कुकी को पता है कि जंगकुक अंकल का इकलौता बेटा था, पर उसने कभी फ़ोटो नहीं देखा था और ना ही मिला था। कुकी सोचता है, मेरे डैड कितने बुरे हैं। अंकल मुझे इतना इसलिए मानते हैं कि मैं उनके बेटे जैसा हूँ बिल्कुल, और उनका खुशी मेरे डैड से देखा नहीं जाता है। कितने स्वार्थी है मेरे डैड। अंकल को अच्छा लगता है मेरे साथ रहना, तो वो मना करते हैं। मैंने डिसाइड कर लिया, जैसे वो मुझे अपने बेटे जैसा मानते, वैसे मैं भी उन्हें डैड जैसा मानूंगा। फिर काफ़ी थकावट भी हो गया था कुकी को, इसीलिए वो सो भी जाता है। जब वो सो कर उठता है, तब अंकल उससे आते हैं मिलने, और वो बहुत कुछ रखे थे उसके लिए खाने के लिए। कहते हैं, अंकल मैं आज से आपको अपने डैड जैसा ही मानूंगा, जैसे आप मुझे अपने बेटे जैसा मानते हो वैसे ही। अंकल ने कहा, क्योंकि मैं भी यही चाहता था, इसलिए मैंने बहुत कुछ तुम्हारा नाम कर ही दिया है पहले से ही। ये घर, मेरा हर एक प्रॉपर्टी, सब कुछ तुम्हारा ही है। मैं हर एक बर्थडे में तुम्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट करता था। फाइनली अब तुम बड़े हो गए हो। मैं चाहता हूँ तुम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। और वो सारे प्रॉपर्टी का पेपर्स कुकी को दे देते हैं। कुकी ये सब देखकर काफ़ी हैरान था। कुकी कहता है, मैं पूरा मेहनत करूँगा। कुकी खाना खा लेता है और उसके बाद वो सब पेपर को संभाल के रख देते हैं और उनके बिजनेस के काम को अभी से ही संभालना शुरू कर देते हैं। कुकी कहता है, अंकल पहले तो मैं जो भी जंगकुक का काम था वो स्टार्ट करूँगा, उसके बाद मैं आपका हर एक काम में हेल्प करूँगा। वैसे भी मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो ही गया है, बस एक एग्ज़ाम देना बाकी है, उसके बाद मैं फ्री हूँ। आज का दिन ऐसे ही बीत जाता है। कुछ दिन तक कुकी बहुत मेहनत करता है और कंपनी के बारे में पूरा डिटेल इकट्ठा करता है और उस पर काम करता है। उसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि इतना छोटा सा उम्र उसने इतना कुछ संभाल लिया है। कुकी अपना मीटिंग कंप्लीट करके जब ही नीचे आ रहा था, तभी वो नीचे देखता है उसके मॉम और डैड उसी होटल में बैठे हुए थे। कुकी वहाँ से चुपचाप निकल रहा था, तभी आर्यन ने कहा, कुकी तुम यहाँ? तुमने तो कहा था तुम कभी नहीं आओगे इधर। कुकी कहते हैं, बस मैं जा रहा हूँ। जाने वाला था, तभी रोजे कहती है, कुकी आपको क्या लगता है आप छुप के चले जाओगे? हम लोग ऐसे आपको जाने देंगे? आप कब आए? आप बात करिए हमसे, कुछ बताइए। आर्यन ने कहा, कुकी तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? कुकी कहता है, मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं और मुझे आपसे कुछ कहना भी नहीं है, क्योंकि आप कभी कुकी को नहीं समझ पाओगे। आर्यन कहता है, कुकी आप बदतमीजी कर रहे हो। हमने भेजा था आपको डॉक्टर बनने के लिए, कुछ सीखने के लिए, और आप वहाँ से फिर वापस आ गए, वो भी इतने बदतमीज होकर। अब ये सब छोड़ो और चुपचाप घर चलो। कुकी कहता है, नहीं मैं घर नहीं जाऊँगा। मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगा जहाँ पर आपके जैसा लालची इंसान रहता। आर्यन ने कहा, क्या चीज़ का लालची? मैंने क्या लालच किया है? कुकी कहते हैं, आप इसलिए लालची हो क्योंकि आप अपना खुशी देखते हो सिर्फ। अंकल इतना मुझे मानते थे और आप हमेशा मुझे उनसे दूर किए हो। उनको मेरे साथ खुशी मिलता था तो वो आपसे देखा नहीं जाता था, इसीलिए आज से मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहकर कुकी वहाँ से चला जाता है। रोजे काफ़ी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं सुनता वो। तब रोजे को आर्यन कहता है, देख लिया तुमने लापरवाही का नतीजा? अब पता चला क्यों मैं उसे दूर रखता था। अंकल ने छीन लिया आखिर हमारे बेटे को। मैं जानता था ऐसा ही करेंगे वो। सब कुछ से दूर मैंने कुकी को भेजा था, लेकिन फिर वो सब चीज़ वापस आ गया कि आज उसे हम गलत लग रहे। अब वो नहीं आएगा। रोजे ने कहा, कोई तो रास्ता होगा ना, कुछ तो करिए। मैं बस चाहती हूँ हमारा कुकी हमारे घर पे वापस आ जाए, और आप उससे इस तरह से बोलते हो इसीलिए वो गुस्सा होता है। आर्यन ने रिप्लाई दिया, तुम तो बड़े प्यार से बात करते हो, सुना तुम्हारा बात उसने, लेकिन मैं भी उसका डैड हूँ। मैं जानता हूँ उसे कैसे लाना है। उसे तो मैं ला कर रहूँगा, चाहे वो कितना भी रिश्ता तोड़ ले, रहेगा तो जो रिश्ता उसका। और अभी चलो यहाँ से। आज का दिन छुट्टी का दिन था,
तब कुकी ने सोचा कि थोड़ा घूम कर आ जाना चाहिए उसे। वो हॉबी के घर जाता है। हॉबी जब देखता है एक बार के लिए वो काफ़ी शॉक्ड भी हो जाता है, लेकिन वो समझ जाता है ये कुकी है। हॉबी ने कहा, कुकी, अरे तुम इतने बड़े हो गए और कितने प्यारे हो तुम, और तुम कब आए कुकी? कुकी ने कहा, कुछ दिन पहले आया हूँ, सोचा आपसे मिलकर जाऊँ। हॉबी ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, आओ आओ अंदर आओ, और बहुत ही सही टाइम पे आए हो कुकी। लीजा भी उसे देखकर काफ़ी स्माइल करती है और कहती है, क्यूट से कुकी, तुम कितने प्यारे लग रहे हो, तुम्हें बता नहीं सकते हम लोग कितने खुश हैं तुम्हें देखकर, इतने सालों बाद तुम्हें देखे। हॉबी ने कहा, बस पूछोगे ही, कुछ खिलाओ पिलाओ, कुछ बनाओ। लीजा ने कहा, हाँ ज़रूर, मैं कुकी के लिए बहुत प्यारा सा कुछ बनाऊंगी। कुकी को बहुत कुछ देती है खाने के लिए और बोलती है, कैसा चल रहा है तुम लोगों का पढ़ाई? कुकी ने कहा, बहुत अच्छा चल रहा है। लीजा कहती है, ठीक है अब खा लो तुम अच्छे से। तभी हॉबी कहता है, देखो तुम वहाँ पर कितना मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो और मेरा पार्थ बिल्कुल मेरे जैसा, पढ़ाई पे तो उसका ध्यान ही नहीं है। हॉलीडे मिला उसे और वो आने का प्लानिंग बना लिया। कुकी ने पूछा, पार्थ यहाँ आया है कब? तभी लीजा कहती है, तुम्हें नहीं पता, कुछ दिन हो गए। हॉबी, और पता है तुम्हें, वो किसी को लेकर भी आया अपने साथ, बहुत प्यारा है वो, हम सभी को तो बहुत पसंद है। कुकी ने कहा, कहाँ है वो? तब हॉबी कहते हैं, अभी घूमने गया है वो, आ जाएगा थोड़ी देर में, और उसे पता चलेगा तुम भी आए हो तो बहुत खुश होगा। तभी ये लोग सुनते हैं, बात करते हुए ही पार्थ आता है। वो लोग देखते हैं पार्थ के साथ भी था। तभी पार्थ जब कुकी को देखता है तो बोलता है, अरे कुकी तुम, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ आओगे, मैं भी तुमसे मिलना चाह रहा था, तुम्हारे घर भी गए थे लेकिन कुछ पता नहीं चला। तभी भी आता है वहाँ और कुकी को गले लगा लेते हैं और कहता है, कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, तुम्हारा पता ही नहीं चला। मुझे तो लगा मैं तुमसे मिल ही नहीं पाऊंगा। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। कुकी ने कहा, मैं यहाँ घूमने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ, काम तो करना होगा मुझे। अंकल से मिलने आया था, मिल लिया, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कह के कुकी वहाँ से निकल जाता है। तभी पार्थ और भी उसे रोकने लगे। भी ने कहा, ऐसे बेरुखी जैसे मत जाओ, यहाँ मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम जा रहे हो। अपने बचपन के फ्रेंड से नहीं मिलोगे? मैं भी हूँ तुम्हारा बचपन का फ्रेंड, तुम तो मुझसे मिलने कभी आए ही नहीं, इसलिए मैं ही आ गया। कुकी कहता है, भी तुम? एक पल के लिए कुकी सब कुछ भूलकर उसे गले लगा लेता है और बोलता है, कैसा रहा यहाँ घूमना, अच्छा लगा? तब भी ने कहा, हाँ मैं घूमा, लेकिन तुम्हारे साथ घूमने का अलग ही मजा है, मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ घूमना है तो मेरे घर जाना होगा ना, पर आए तो तुम हो पार्थ के घर पे। भी कहता है, मैं अंकल के घर नहीं जा सकता क्योंकि मैं यहाँ पे छुप के आया हूँ। अगर अंकल को पता चल गया तो वो मेरे फैमिली को बता देंगे। कोई और जगह जाने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकता हूँ। कुकी कहते हैं, और कहीं नहीं जा सकते, मैं काम संभाल रहा हूँ अभी, तो मुझे वहीं पर रहना होगा, और तुम मेरे साथ जाने के लिए इतना जिद क्यों कर रहे हो? मेरा लाइफ अलग है, तुम्हारा लाइफ अलग है, तुम यहाँ घूमने आए हो, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम किसी के साथ भी जाओ, पार्थ तुम्हें घुमा देगा यहाँ पर, वैसे भी आए तो उसके साथ ही हो तुम। भी को ऐसे लगा जैसे कुकी ने उसे डांटा है, उसे काफ़ी बुरा लगा उसके बातों से, क्योंकि ये बात भी सही है, कुकी के लिए भी आया था यहाँ, क्योंकि बचपन से ही वो उसे पसंद करता था। भी वहाँ से काफ़ी सैड होकर चला जाता है। कुकी भी वहाँ से अपने घर चला गया। भी रूम में बैठकर सोच रहा था कि वो बेकार का आया वहाँ, जिसके लिए आया उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, फिर वो क्यों आया है। हॉबी जब ऐसे देखता है भी को सैड बैठा हुआ है, तब वो वहाँ आता है और बोलता है, अरे क्या हो गया भी तुम्हें, तुम इतने सैड क्यों हो, किसने तुम्हें दुखी किया, बताओ, अभी उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। भी ने कहा, मैं यहाँ कुकी के लिए ही आया था क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन आज जो मैंने देखा उससे मुझे लगता है वो मुझे नहीं पसंद करते, इसलिए मुझे चला ही जाना चाहिए, यहाँ से भी और कुकी की लाइफ से भी। मैं कल ही चला जाऊँगा। हॉबी ने कहा, ऐसे हार नहीं मानते,
और ऐसे सैड मत हो। हाँ, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता है ना तो गलती उसका ही है, वही पछताएगा बाद में। उसे तुम्हारे जैसा और कोई नहीं मिल सकता है। पर तुम क्यों सैड रहोगे? यहाँ घूमने आए हो ना, थोड़ा घूम लो। इतने सालों बाद आए हो यहाँ पर, हम तुम्हें घुमाएंगे हर जगह। और तुम टेंशन मत लो, कुकिया तुम्हारे लिए भी कुछ करेंगे। भी ने कहा। ओके अंकल, आप चाहिए, मुझे थोड़ा आराम करना है। हॉबी ने कहा ठीक है, आराम से सो जाओ। हाँ, और इसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। पार्थ ने सुन लिया था ये सब बातें। रात हो गया था काफ़ी, पर पार्थ को बहुत गुस्सा आया ये सब बातें सुनकर। वो दौड़ के वहाँ से जाता है कुकी के अंकल के घर। गेट कुकी खोलते हैं। पार्थ काफ़ी गुस्से में था। भी को तूने सैड कर दिया, इतना ईगो आ गया है तुम्हारे अंदर। तुझे पता है ना उसका स्थिति कैसा जगह पर रहता है, वो किस ये में रहा है, फिर भी वो सब कुछ छोड़ के तेरे लिए आया यहाँ पर। और तूने क्या किया? एक दिन नहीं निकाल पाया उसके लिए। इतना बिजी हो गया है तू। अगर नहीं घुमाया था तो कम से कम ऐसा बातें तो नहीं बोलता। कितना बुरा लगा उसे। तेरे वजह से वो कल ही जाना चाह रहा है। कुकी कहता है वो इधर घूमने आया है। क्या बोल रहे हो तुम कि मेरे वजह से आया है? वो अपने मर्जी से आया है। वो मैं नहीं हूँ तो तू घुमा दे साथ में। घुमा तो रहा ही था ना, तो मेरे आने से उसकी खुशी में बाधा पड़ गया क्या? भी का बीएफ तू है ना, तो तेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे घुमाना, मेरा नहीं। पार्थ ने कहा क्या बोल रहे हो तुम? मैं उसका बीएफ नहीं हूँ। आज तक उसने किसी को बीएफ बनाया ही नहीं है। वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। तुझे कोई गलत फहमी हुआ है। मेरे साथ वो इसलिए घूमता है क्योंकि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। मुझसे वो तुम्हारे बारे में जानता है और तुम ऐसा सोच रखते हो। कुकी कहता है वो मुझे पसंद करता है, वो मेरे लिए आया है इतना दूर से। पता नहीं मैंने भी क्या क्या सोच लिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने बहुत गलत किया। मैं अभी मिलने जाऊंगा उससे। और कुकी अपना कार निकालता है, वहाँ से निकल जाता है। ये लोग जब हॉबी के घर पहुँचते तब वहाँ देखते लीजा लोग बाहर खड़ी थी। पार्थ ने पूछा मॉम आप लोग इतने रात को बाहर क्या कर रहे हो? तब लीजा ने कहती है वो क्या है कि भी चला गया ना यहाँ से। हम लोगों ने कितना रोका लेकिन वो नहीं सुना। उसे ही छोड़ने हॉबी गया है, तो उसे ही बाई करने के लिए खड़े थे हम लोग। क्योंकि वहाँ से काफ़ी तेज़ कार चलाता है और वो इतना तेज़ कार चलाता है कि वो पहुँच ही जाता है वहाँ पर। बीच रास्ते में ही हॉबी के कार के सामने वो अपना कार को रोकता है। हॉबी निकला तब पार्थ उन्हें समझाने लगा कि क्या बात है। कुकी भी को कहता है कार से निकलने, उसे बात करने। भी निकलता है बाहर और वो पूछता है क्या बात करना है कुकी? कुकी कहता है क्या तुम सच्ची मुझसे प्यार करते हो? भी कहता है अगर नहीं करता रहता तो यहाँ तक कभी नहीं आता। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे लगा था तुम पार्थ के साथ डेटिंग कर रहे हो, जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। इसीलिए मैं तुम पे गुस्सा हो गया। तभी ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते। फिर कुकी कहता है भी तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अभी अंकल नहीं है, वो 2 दिन के लिए कहीं गए हैं। कुकी हॉबी से कहता है अंकल मैं भी को लेकर घर जा रहा हूँ। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है हम दोनों के बीच वो सब मैं ठीक करना चाहता हूँ। हॉबी भी मान गया। हॉबी पार्थ को लेकर अपने घर चला गया और भी को लेकर कुकी वहाँ से अपने घर गया। कुकी घर पहुँचता है और वो उसे लेकर अपने रूम में चला जाता है। कुकी कहता है मैं फ्रेश होकर आता हूँ। कुछ देर बाद वो आता है और कुकी भी के करीब चला जाता है और वो पूरे तरीके से बहक जाता है और क्यूट सा मोमेंट होता है उन दोनों के बीच। नेक्स्ट डे सुबह जब वो दोनों उठते हैं तो एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। भी को साई फील हो रहा था क्योंकि कल रात उन दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ। कुकी कहता है चलो फ्रेश होकर हम लोग थोड़ी देर घूमते हैं अपने पार्क में। तभी कुकी का कॉल आता है। जब वो कॉल उठाता है तो उसे पता चलता है कि अंकल अब यहाँ पर नहीं आएंगे कभी। अंकल कहीं और शिफ्ट हो गए थे और ये घर भी कुकी के ही नाम पर था। और अंकल कहते हैं कुकी से अब तुम्हें तुम्हारे पार्टनर को ही इस घर में रहना होगा, तुम दोनों को ही संभालना होगा सब कुछ। तुम दोनों खुशी खुशी रह सकते हो यहाँ पर। अब से ये सब कुकी तुम्हारा ही है और जब कुकी तुम मैरिज करोगे ना तब मैं जरूर आऊँगा।
बुलाओगे ना मुझे? कुकी कहता है, अंकल आप मेरे डैड हो, आप नहीं आओगे तो मैरिज कैसे होगा? अंकल कहते हैं, ठीक है कुकी, और अब तुम अपने और डैड के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी ठीक कर लो। मुझे पता है तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। आर्यन तुम्हारे डैड है, तुम उन्हें बुरा मत समझना। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और कोई भी हेल्प होगा तो मुझे कॉल करना तुम। कुकी और भी को अंकल ने गुड विशेस देकर कॉल कट कर दी। भी काफ़ी क्यूट तरीके से कुकी को देख रहा था। फिर ये लोग फ्रेश होने चले जाते। फ्रेश होने के बाद गार्डन में थोड़ी देर ये लोग घूमते हैं, काफ़ी सारी बातें करते हैं। तभी भी कहता है, कुकी तुम अपनी फैमिली से मुझे मिलाओ ना, तुमने मुझसे नहीं मिलाया और कुछ बताया भी नहीं मुझे। तुम फैमिली से बात करो ना कि हम लोग जल्द ही मैरिज करेंगे और मुझसे वेट नहीं होगा। कुकी कहता है, ओके वेट तो अब मुझे भी नहीं होगा, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे डैड मेरे बारे में कुछ समझते ही नहीं है। मैं जो ही बोलता हूँ वो सुनना ही नहीं चाहते। मुझे डर है कि कहीं वो मैरिज के लिए मना ना कर दे हमें। पर अगर तुमने कहा है तो ठीक है, मैं चलूँगा तुम्हें लेकर। डैड से नहीं तो मॉम से मिलवा दूँगा तुम्हें। मॉम मेरा बात समझती है। और वो अपने मॉम को मैसेज कर दिया। इसके बाद कुकी और भी यहाँ से निकल जाते हैं। कुकी के घर पे आज पूरे परिवार थे और रिलेटिव भी। सभी इन दोनों का वेट ही कर रहे थे। तभी कुकी और भी वहाँ एंटर करते। रोजे कहती है, कब से इंतज़ार कर रहे थे हम लोग तुम लोगों का। देखो सभी कोई आए हैं आज। कुकी कहता है, लेकिन क्यों मॉम? मैं तो बस आप लोगों से भी को मिलाना चाह रहा था। ये लोग कौन है? रोजे कहती है, ये सब मेरे परिवार के लोग हैं। मुझे पता चला तुम आ रहे हो तो मैं सभी को बुला ली। इसी बहाने सभी मिल भी लेंगे तुमसे। वैसे तो किसी से मिलते नहीं हो तुम। देखो इतना बड़ा परिवार है हमारा। भी कहते हैं, कितना बड़ा फैमिली है तुम्हारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुकी कहता है, मुझे भी आज ही पता चला मेरा इतना बड़ा परिवार है। वैसे इतना एक्साइटेड मत हो, हम लोग रुकने वाले नहीं है यहाँ पर, बस बात करके चले जाएंगे। भी क्यूट सा फेस बना लेते हैं। तभी कुकी इंट्रोड्यूस करवाता है भी से। तभी आर्यन आता है नीचे और बोलता है, फाइनली तुम इस लालचियों के बीच में आ ही गए। मुझे तो लगा था दोबारा कभी नहीं आओगे तुम। कुकी कहता है, मैं यहाँ रहने आया भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ भी के कहने पे आया हूँ क्योंकि वो चाहता था आप लोगों से मिलना। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों से मिलने में। इतना कहकर आर्यन जाकर बैठ गया। सभी ने मिलकर इन दोनों का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया अंदर। भी ये सब पहली बार देख रहा था, उसे ये सब कभी नहीं मिला था। इतने बड़े परिवार, ऐसे प्यारे से। भी यहाँ भी आकर बहुत खुश था। भी कहता है, मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे फैमिली से भी बात करो हमारे रिश्ते को लेकर। आर्यन कहता है, तुम अपने परिवार के बारे में मुझे बता दो, मैं खुद जाऊँगा उनसे मिलने और तुम दोनों के बारे में बातें करेंगे। वैसे हम सभी को तुम बहुत पसंद हो। कुकी कहता है, ठीक है आप जाइएगा बात करने, लेकिन जल्द ही। मैं कल ही यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। तब तक मैं आप बात कर लीजिएगा और मैं जब वापस आऊँगा तब मैं मैरिज कर लूँगा। और भी तब तक तुम भी अपने घर चले जाओ। इसके बाद सभी मिलकर बहुत देर तक बातें किए। आर्यन कहता है, आज तुम दोनों को यहीं रुकना होगा। कुकी तो मानने के लिए बिल्कुल रेडी था ही नहीं, लेकिन भी उसे मना ही लेता है। फिर इन लोगों के घर पे अच्छे से पार्टी चलते हैं, सभी मिलकर खाते पीते काफ़ी एंजॉय करते हैं और बहुत देर तक इन लोगों के साथ वो लोग बातें करते हैं। फिर रात हो गया। रात ऐसे ही बीत जाता है और दूसरे दिन भी और कुकी दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। कुकी भी अपने हॉस्टल पहुँच गया था और दूसरे तरफ 1-2 दिन बीत गए। उसके बाद आज आर्यन कहता है, मैं जा रहा हूँ भी के घर उसके परिवार से मिलने के लिए। रोजे कहती है, आप अकेले कैसे जाओगे, कुछ जन साथ में जाइए। हॉबी ने कहा, हाँ हाँ मैं जाऊँगा, जीन जाएगा। सुहून कहता है, हम भी जाएंगे आप लोगों के साथ। कुकी को तो हम सभी भी बहुत मानते हैं। आर्यन, हॉबी, जेन और सुहून ये सभी जाते हैं। फिर ये लोग पहुंचते हैं वहाँ पर। इन लोगों को पता चलता है जो भी की मॉम है उनसे मिलने के लिए ऑफिस में जाना होगा। ये लोग ऑफिस पहुंचते हैं
ये लोग देख रहे थे, वो ऑफिस काफ़ी बड़ा था। सोहन कहता है काफ़ी रिच फैमिली का है भी, देखकर ही पता चल रहा है। इन लोगों ने जब कहा कि हमें मिलना है तब इन लोगों को वेट कराया गया। कुछ देर बाद इन लोगों को अंदर बुलाया जाता है। अंदर जाने के बाद पता चलता है नैन्सी है भी की मॉम। नैन्सी कहती है क्या काम था आप लोगों को, आप बता सकते हो? सोहन कहता है हम लोग रिश्ते के बारे में बात करने आए हैं। नैन्सी को कुछ समझ में नहीं आया किस रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं लोग। आर्यन कहता है भी का रिश्ते की बात करने आए हैं हम लोग। तुम्हारा भी मेरे बेटे को बहुत पसंद करता है और मेरा बेटा भी उसे बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उन दोनों का मैरिज करवा दें। नैन्सी कहती है तुम सोच रहे हो तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरीके से रिश्ते लेके आओगे तो मैं हाँ कह दूंगी? भी का रिश्ता किससे होगा वो मैं डिसाइड करूंगी, तुम लोग नहीं। तुम लोग जा सकते हो। हॉबी ने कहा इतना घमंड ठीक नहीं है, प्यार करता है आखिर वो दोनों। सोहन कहता है देखो ऐसे कैसे तुम मना कर सकती हो, पहले जान तो लो वो है कौन, कैसा है। अगर परफेक्ट है तुम्हारे भी के लिए तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, और कुकी बहुत अच्छा लड़का है। नैन्सी कहती है तुम जानना चाहते हो मुझे प्रॉब्लम क्या है? तो तुम लोग हो वो प्रॉब्लम, और तुम्हारा बेटा जो मेरे भी को पटाने का कोशिश कर रहे हैं और उसे लगता है कि वो भी को फंसाकर उससे मैरिज कर लेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आर्यन कहता है वो मेरा बेटा है और वो ऐसा नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। नैन्सी कहती तुम आरे में हो ना, तुम बॉडीगार्ड का काम करते थे ना पहले, तुम्हें लगता है तुम मेरे लेवल के हो? हमारे साथ रिश्ता रखने के लिए एक अलग ही स्टैंडर्ड चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, इसीलिए रिश्ता नहीं हो सकता है। सोहन कहता है नैन्सी तुम ऐसे मना नहीं कर सकती हो, मैरिज उन दोनों को करना है और कुकी में ऐसा कोई कमी नहीं है जिसके वजह से तुम कैंसिल कर सकती हो। वो सब कुछ में अच्छा है, वो बहुत रिच है, जितना गुण होता है उससे कुछ ज़्यादा ही है उसमें, उसके जैसा परफेक्ट लड़का और कहीं नहीं मिलेगा। तुम पहले जानो तो कुकी के बारे में, फिर तुम फैसला लेना। ऐसे कैसे ले सकती हो सीधा? पहले जो भी था, आज आर्यन भी बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है और सबसे बड़ा बात कुकी भी को बहुत खुश रखेगा, वो उसके साथ हमेशा खुश रहता है। नैन्सी बोली अगर तुम्हें बोलने का इतना ही मन है तो जाओ बाहर जाके बातें करो, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी बातें सुनने के लिए, और मुझे ये रिश्ता नहीं मंजूर है बस, और मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है। आर्यन कहता ठीक है हम लोग जा रहे। हॉबी ने वहाँ लगा हुआ एक फ़ोटो देख लिया था, तो हॉबी कहता जल्दी जल्दी बाहर निकलो, अब यहाँ कुछ बात नहीं करना है। ये लोग कुछ समझ नहीं पाए लेकिन ये सभी बाहर निकल गए। आर्यन ने कहा ऐसे क्यों बोले तुम, क्या हो गया? जेहॉब कहता है इम्पॉसिबल है, ये रिश्ता कभी नहीं हो पाएगा, हमें यहाँ से दूर ही रहना चाहिए, पर समझ में नहीं आ रहा है कैसे कुकी को समझाएंगे। आर्यन कहता है क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हें समझ में भी आ रहा है? हॉबी कहता है पता भी है नैन्सी का हस्बैंड है कौन, मैंने उसका फ़ोटो देखा है। आर्यन ने कहा जो भी होगा शायद इस घमंडी लड़की से तो अच्छा ही होगा, हमें डायरेक्ट उनसे ही बात करना चाहिए। हॉबी कहता है और बात करोगे ना तो तुम्हें पता है क्या होगा, हम जान से जाएंगे, क्योंकि उसका हस्बैंड और कोई नहीं मिन है। याद तो होगा ही मिन, कितना डेंजर था वो अगर हमें देख लिया ना तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, और वो पॉलिटिक्स में है। आर्यन कहता क्या कह रहे हो तुम, ये सच है? वो तो हम लोग में से किसी को देखना भी नहीं चाहेगा। जीन कहता है मुझे तो बहुत घबराहट हो रहा है, किस मुसीबत में पड़ गया हमारा कुकी, अब कैसे समझाएंगे उसे, मैं तो अंदर से डर चुका हूँ। सोहन कहता है चलो चलते हैं यहाँ से, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें यहाँ पर। और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और वो लोग घर पहुँचते हैं। ये लोग देखते हैं रोजे, लीजा, जिमिन, जीसू, जैनी सभी इंतजार कर रहे थे इन लोगों का ही। ये लोग बिना कुछ कहे अंदर चले जाते हैं और रूम में जाकर रूम को लॉक कर लेते हैं वो लोग। ये लोग कुछ समझ ही नहीं पाते, बहुत बोलती है रूम खोलने के लिए लेकिन कोई रूम खोलता ही नहीं है। रोजे कहती है शायद कोई प्रॉब्लम हुआ इसीलिए वो लोग गेट नहीं खोल रहे, शायद उन लोगों से बात नहीं हो पाया। जीसू कहती है जरूर कुछ गलत हुआ है लेकिन हमें ही अब कुछ करना होगा, ये लोग तो बाहर आके कुछ बताएंगे नहीं, अब हम लोग ही जाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया था, आज ये लोग यहीं पर आराम करते। नेक्स्ट डे
सुबह सुबह वो सभी निकल जाती है यहाँ से जाने के लिए। ये पांचों कार से निकल ही गए थे। जिमिन कहता, मैं जानता हूँ हमें किससे मिलना है। एक ही कार से जा रही थी। जाते जाते नैन्सी ऑफिस के लिए जा ही रही थी, तभी उसके कार के सामने ही वो लोग रोकती है अपना कार, और वो लोग कहते हैं निकलने के लिए। नैन्सी कहती, कौन हो तुम लोग और मेरा रास्ता क्यों रोका है? रोजे कहती है, कल क्या हुआ था? क्या बात किया तुमने हमारे हस्बैंड से? कल वो लोग रिश्ते लेकर आए थे ना तुम्हारे यहाँ, वो हमें कुछ नहीं बता रहे। नैन्सी बोल, तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्यों आई हो तुम लोग? और तुम लोग को समझ नहीं आता, एक बार ना कह दिया ना मैंने। तुम्हें क्या लगता है इस तरीके से ग्रुप बना के आओगी, डराओगी, धमकाओगी और मैं रेडी हो जाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, सब समझ आ रहा है मुझे। अगर दोबारा मेरे सामने आने का कोशिश की ना, तो मेरे से कोई नहीं बचेगा। पहले तो जेल जाओगी, इसके बाद जान से जाओगी। जिमिन कहता है, हम तुम्हें धमकी नहीं दे रहे, तुम धमकी दे रही हो हमें। हम तो बस जानना चाह रहे थे। और क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं करवाना चाहती हो? नैन्सी कहती है, तुम लोग कभी तक इस लेवल की नहीं हुई हो हमारे साथ रिश्ता रख सको। भी नादान है, फैसला हम करेंगे। जेनी कहती है, ऐसा मत करो ना, प्यार करते हैं वो दोनों एक दूसरे से, ऐसे दूर करना ठीक नहीं होता है। नैन्सी वहाँ से निकल गई। इन लोगों को तब समझ में आया क्या हुआ। ये लोग भी घर वापस आ गए और सैड होकर बैठ गई। रोजे कहती है, कैसे सॉल्व होगा ये सब? कुकी को पता चलेगा, क्या सोचेगा वो? पता नहीं क्यों इतना जिद है नैन्सी के अंदर। लीजा कहती है, अब मैं समझ पा रही हूँ कि ये लोग क्यों बात नहीं कर रहे थे हमसे। बहुत ज़्यादा बदतमीजी की होगी, इसलिए ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। हमें उन लोगों से बातें करना होगा, नहीं तो वो लोग ऐसे ही टेंशन में रहेंगे। जिमिन कहता है, वो लोग गेट तो खोल ही नहीं रहे, तो क्या बात करेंगे? ये लोग इतने टेंशन में थे। और दूसरी तरफ कुकी का एग्ज़ाम हो गया था। वो और पार्थ जब ये बाहर निकलता है, तभी वो लोग अपने सामने भी को देखते हैं। कुकी कहता है, भी तुम यहाँ? भी कहता है, आज तुम्हारा लास्ट एग्जाम था ना, इसीलिए मैं सेलिब्रेट करने के लिए तुमसे मिलने के लिए आ गया और तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एग्जाम तो अच्छा गया होगा। कुकी भी को पकड़ता है और बोलता है, ओके चलो तुम्हें घुमाता हूँ और पार्टी भी दूंगा। कुकी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया अभी था और भी को देखकर वो और खुश था। ये लोग जाकर पार्टी करते हैं, काफ़ी डांस करते हैं, बहुत ही क्यूट सा पल ये दोनों गुजारते हैं एक दूसरे के साथ। ये दोनों टेबल पर बैठकर एक दूसरे को देख ही रहे थे, तभी भी का कॉल आ जाता है। भी कॉल उठाता है, तब पता चलता है उसकी मॉम उसको कॉल की थी और उसको वापस बुला रही है। भी कहता है 1-2 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन नैन्सी बोलती है उससे, तुम्हें टाइम नहीं दे सकती मैं, बस आ जाओ अब। भी मान जाता है। उसे लगता है शायद रिश्ते के बातें हो गए होंगे, इसलिए उसे मॉम बुला रही होगी। वो कुकी से कहता है, शायद बहुत जल्द हम लोग एक होने वाले हैं। कुकी को किस करके वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कुकी रूम में आ जाता है। नेक्स्ट डे कुकी के सभी फ्रेंड मिलकर पार्टी करते हैं। ये लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं। कुछ दिन बाद कुकी और पार्थ दोनों सर्टिफिकेट ले लिए थे और वहाँ से घर जाने के लिए रेडी हो गए थे। इन दोनों के साथ कुछ फ्रेंड्स भी थे। अचानक कुछ लोग आते हैं कार से, उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। ये लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्या हुआ इन लोगों के साथ और कौन है ये लोग। ये लोग भी उन लोगों से लड़ते हैं। बहुत डेंजरस लड़ाई होता है वहाँ। इन लोगों को बहुत बुरे तरीक़े से मार कर वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। सभी को काफ़ी चोट लगा हुआ था। कुछ लोग इन लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कुकी का फ्रेंड ही इन लोगों को देखता है, उसे भी बहुत बुरा लगता है। इन लोगों का इलाज काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, बहुत टाइम लगता है इन लोगों को ठीक होने में। तभी भी वहाँ पर आता है। जब इसे पता चला कि कुकी को चोट लगा है, वो वहाँ से जल्दी आ गया यहाँ। अभी कुकी को इस हालत में देखकर बहुत रोता है। कुकी भी को रोने से मना करता है और उसे काफ़ी समझाता है। कुकी पूछता है, तुम यहाँ कैसे? तुम तो चले गए थे ना भी? तब भी कहता है, जब भी मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं आ गया। तुम्हें चोट लगा है और मैं तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ? बताओ किसने तुम्हें चोट दिया है? जिसने भी किया है ना, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। कुकी कहता है, मुझे भी नहीं पता किसने किया है, पता नहीं अचानक कैसे हमारे ऊपर हमला हो गया।
लेकिन मैं अब ठीक हूँ। फिर भी फ्रूट्स देता है कुकी को भी खाने और पार्थ को भी। काफ़ी समय भी कुकी के साथ बिताता है, उसका अच्छे से ख्याल रखता है। पार्थ कहता है, यार कितना अच्छा ना, तुम्हें ख्याल रखने के लिए कोई है। मेरे लिए तो कोई भी नहीं है, मुझे तुमसे बहुत जेलस फील हो रहा है। डॉक्टर भी कहता है, हाँ कुकी का तो लाइफ बहुत अच्छा है, उसके लिए सब कुछ अच्छा है और उसका पार्टनर भी इतना अच्छा है। भी से अच्छा पार्टनर कोई भी नहीं होगा। कुकी ने कहा, चलो जेलस होना बंद करो तुम लोग और बताओ मैं कब ठीक हो रहा हूँ, कब जा रहा हूँ अपने घर। डॉक्टर कहते, हाँ बस अब ठीक ही हो गए हो, कल तक तुम जा सकते हो। कुकी कहता है, तो ठीक है, वैसे भी तुम्हें भी अब जाना होगा। ओके, मैं तो ठीक हो गया हूँ। भी कहता, मैं कहीं नहीं जाऊँगा तुम्हें छोड़ के। कुकी ने कहा, जाना तो पड़ेगा ना, तभी तो वापस आ पाओगे। और अब घर जाओ। और तुमने बात किया क्या फैमिली से, कुछ पता चला? मैं भी अपने फैमिली के पास जा रहा हूँ और वहीं जाकर पता लगाऊंगा कि बात हुआ या नहीं हुआ। फिर ना चाहते हुए भी को जाना पड़ता है यहाँ से। वो जब चला जाता है फिर डॉक्टर कुकी से कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, ठीक है, तुम्हारे घर। कुकी ने कहा, ठीक है, तुम भी चलना। नेक्स्ट डे कुकी, पार्थ और डॉक्टर तीनों घर जाने के लिए निकल जाते हैं। सभी फ्रेंड्स यहाँ के आए थे इन लोगों को बाय करने के लिए। काफ़ी सैड थे सब कोई, क्योंकि कुकी सबका प्यारा था, सभी उसे बहुत मानते थे। पार्थ कहता है, अरे तुम लोग इतना सैड मत हो, सभी वापस मिलेंगे कुकी के मैरिज में, जो बहुत जल्द होने वाला है। और देखना तुम सभी को बुलाएगा कुकी, इसलिए अच्छे से तुम लोग जाओ और हमें भी जाने दो। कुकी भी ये बात सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, अब चलो, यही बात करते रहोगे क्या, चलो निकलते हैं। फिर ये लोग निकल जाते हैं। फिर ये लोग घर पहुंच गए। जब घर पहुंचते ये लोग देखते काफ़ी शांति था पूरे घर में, जैसे चहक महक रहते थे इन लोगों के घर में, वैसा कुछ नहीं था अभी। पार्थ कहते हैं, इतना शोक भरा माहौल क्यों है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुकी कहता है, टेंशन वाले बातें मत करो, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये सब, कोई दिख क्यों नहीं रहे हमें। ये लोग पूरा घर में देखते हैं, कोई भी नहीं थे। कुकी आर्यन के रूम में जाता है तो वहाँ देखते हैं वो चारों बैठे हुए थे, आर्यन, सुहू, हुन, हॉबी और जिन। उसी रूम में कुकी के साथ डॉक्टर भी और पार्थ भी आए थे। कुकी पूछता है, क्या बात है, आप लोग इतने शांत हो, फिर रूम में हो, कोई बाहर भी नहीं दिख रहा है, मॉम लोग कहाँ हैं, और मेरे आने का कोई खुशी नहीं है क्या आप लोगों को? पार्थ ने कहा, मेरे लिए खुश हो जाइए। आर्यन कहता, चलो तुम रूम में जाओ, पहले फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे आओ, फिर बात करेंगे। कुकी ने कहा, अभी बताइए मुझे क्या बात है। हॉबी कहता है, भी के घर जाने के बाद हमारा सिर्फ वहाँ पर अपमान हुआ और कुछ नहीं हुआ, और जो हुआ वो सब बातें बता दिया। कुकी को बहुत बुरा लगा ये सब बातें सुनकर। कुकी कहता है, आई एम सॉरी डैड, मेरी वजह से ये सब हुआ। अगर ऐसा ही बात है तो ठीक है, मैं भी को भूल जाऊंगा। पार्थ ने, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम नहीं भूल सकते हो उसे, तुम प्यार करते हो उससे। कुकी ने कहा, फैमिली के खिलाफ जाकर करना मुझे नहीं मंजूर है, और वो ऐसा किए हमारे फैमिली के साथ। मैं प्यार में इतना भी अंधा नहीं हूँ कि अपनी फैमिली का रिस्पेक्ट नहीं देखूंगा। सुहुन कहता है, नहीं कुकी, ऐसे मत हार मानो, और कोई बात नहीं, हम लोग कुछ ना कुछ और कर लेंगे, कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे, पर तुम्हारी खुशी को ऐसे बिखरने नहीं देंगे। फिर ये सब बातें करने के बाद सभी नीचे आ जाते हैं और कुकी की मॉम और उनकी सभी बहनें भी सभी आ जाते हैं। सभी इन लोगों को खिलाते हैं। खाने का मन तो किसी को नहीं कर रहा था आज, लेकिन सभी अपना दुख भूलकर एक अच्छे तरीके से फिर से शुरुआत किए। नेक्स्ट डे सुबह सुबह गेट का बेल बजता है, गेट कुकी खोलता है, वो सामने भी को देखता है, भी उससे मिलता है और बोलता है, अब से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहूँगा। मैं अपना घर छोड़ के आ गया क्योंकि मेरे फैमिली को ये रिश्ता मंजूर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कुकी भी उसे दूर नहीं करता है, उसके क्लोज हो जाता है, क्योंकि कुकी भी बहुत प्यार करता था भी से, और उसे भूलना उसके लिए भी इम्पॉसिबल था। कुकी कहता है, अब तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा मैं कभी भी अपने से दूर, तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। सभी फैमिली के लोग भी इन दोनों को देखते और बातें सुनते हैं। ये दोनों काफ़ी क्यूट लग रहे थे।
एक दूसरे के साथ। ये कहानी का यहीं पर एंड होता है और इसका सीजन 3 शायद आएगा और वो इससे थोड़ा सिमिलर होगा क्योंकि इसके बाद का स्टोरी इसमें पता चलेगा। हो सकता है उसे बनाने में मुझे टाइम लगे, लेकिन सीजन 3 ज़रूर आएगा। उससे पहले अगर मेरी दूसरी स्टोरी है वो सब मैं कंप्लीट करूँगी। मैंने प्लेलिस्ट फिर से अच्छे से बना दिया है जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर इसका सीजन 3 देखना है तो कमेंट करिएगा और कैसा लगा वो भी बताइएगा। अलग अलग रोल ही तो अलग बनाता है ना स्टोरी को। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं स्टोरी में बुराई करी हूँ किसी का, ना चाहते हुए भी कुछ रोल ऐसा होता है जो देना पड़ता है, इसलिए आप लोग सैड मत होइएगा। इसका फर्स्ट सीजन रिग्रेटफुल लव में कुछ लोगों को बुरा लगा था, वो स्टोरी थोड़ा डिफरेंट था ना, इसलिए उसमें थोड़ा करना पड़ा अलग और रिग्रेट भी टाइम को हुआ था, पर वो दिखाना नहीं चाहा, वो अलग बात है। एक भी कमेंट में ऐसा देखती हूँ जिसमें किसी को बुरा लग रहा है तो मुझे खुद बहुत बुरा लग जाता है। आप लोग तो जानते हो मेरा स्टोरी आने में लेट लगता है क्योंकि मुझे स्टोरी को काफ़ी सोच कर अच्छे से बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं किसी मूवी से या कोई स्टोरी से चीटिंग नहीं करती हूँ, मैं खुद से बनाती हूँ हर एक स्टोरी। जितना भी कहानी मैंने अभी तक अपलोड किया है वो पहले मैंने लिखा है खुद से, उसके बाद उसे अपलोड किया है एक कहानी बनाकर। अगर किसी स्टोरी से आप लोगों को बुरा लगता है, कोई सीन ऐसा होता है, मेरी तरफ से सॉरी है आप लोगों को। और मैंने अभी तक जो भी कहानी बनाया है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा और ये कहानी कैसा लगा वो भी बताइएगा। Thank you for watching this video. Like, share and subscribe.